जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी नवजीवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था के बारे में कि क्या है प्राइमरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या है राज्य अर्थव्यवस्था। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लास्ट तक बने रहिए और कुछ सीखिए दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, किससे क्या प्रॉफिट है, किसमें ज्यादा रोजगार है, किसमें क्या है, कैसे है, कौन सा सेक्टर हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। इस कंटेंट इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। वादा रहा है आपसे कि कुछ सीख के जाने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए इकोनॉमिक्स में, पहले डालिए आप प्राथमिक क्षेत्र। सबसे पहले डालिए वो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले अर्थव्यवस्था में डालिए कि अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है। भारत की क्या अर्थव्यवस्था है दोस्तों? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले डालिए आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, इससे क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहती है, इसलिए मैं ये आपका कंटेंट आज कंप्लीट वो करवाने वाला हूं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। वह अर्थव्यवस्था जिसका मूल्य बाजार तय करती है, वह अर्थव्यवस्था जिसका मूल्य कौन तय करता है? बाजार तय करती है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, तय करती है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, प्राइवेट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तीन तरह की अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित। पहले इसको नोट करिए आप, साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए दोस्तों, नोट करते चलिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, कंप्लीट करिए। इसमें बाजार को क्या उत्पादन करना है? सबसे पहले क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस रेट में बेचना है, ये सब कौन तय करेगा? बाजार तय करेगी। क्योंकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी अपना लगा रहा है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पे लिखिए आप राज्य अर्थव्यवस्था। इसको पहले नोट करिए, ऊपर वाले को मैं बता रहा हूं, नोट्स लेके बना लीजिए। मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स में कोई भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा, ये वादा रहा हमारा। इस अर्थव्यवस्था के मूल्य को सरकार तय करती है, क्योंकि राज्य अर्थव्यवस्था सरकार तय करती है। क्या उत्पादन करना है? सरकार तय करती है। उत्पादन, लागत, कीमत। कौन तय करता है? राज्य सरकार तय करती है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में उत्पन्न हुई। नोट करिए दोस्तों, नोट करिए। मैं साइड हुए जाता हूं, नोट कर लीजिए इसको, राज्य अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। बहुत से साथियों का मेरे कमेंट रहता है कि भैया आप सामने हो जाते हैं तो मैं वीडियो में जो नोट्स बनाता रहता हूं तो नहीं बना पाता हूं, इसलिए मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब हर इंसान धीरे धीरे देखता, धीरे धीरे सीखता है। फर्स्ट बार हम ऑनलाइन क्लास में आए हैं
ऑफलाइन क्लासेस तो बहुत चल चुकी, फर्स्ट बार ऑनलाइन क्लासेस में अभी आए हैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए कि क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, मैं वो सब करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जब मैदान में उतरे हैं तो फिर धार क्या मझधार क्या, कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस वही बात है कि बताइए करिए कि क्या क्या कहाँ पे कैसी कंडीशन है, मैं एक चीज मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं 10-10 मिनट 12-12 मिनट की वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि लोगों को क्या है कि बच्चों को जो है मतलब दोस्तों को वो ना लगे, बोरिंग भी ना लगे, और 10-12 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कंटेंट आपका कोई भी टॉपिक में उठाऊं तो उसका कंप्लीट हो जाए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित। इसका हम कंप्लीट करते हैं। यह अर्थव्यवस्था कब स्टार्ट हुई? द्वितीय विश्व युद्ध में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब यह अर्थव्यवस्था स्टार्ट हुई थी। इसमें कुछ लक्षण सरकार के रहते हैं, सरकार के व कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रहते हैं। इसमें कुछ सरकार तय करती है, यानी सरकारी व निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। कुछ सरकार तय करती है, कुछ पूंजीवादी लोग तय करते हैं। निजी अर्थव्यवस्था कब बनी? 1991 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया गया था, यानी सरकारी संपत्तियों को बेचना। इसमें सरकारी व निजी अर्थव्यवस्था का, इसको नीचे वाले, निजी अर्थव्यवस्था का सहअस्तित्व होता है। चलिए नोट करिए। अपनी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था भारत की? मिश्रित। पूछ ले क्वेश्चन तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम एक चीज लेके आए हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, फिर टेरिटरी सेक्टर क्या होता है, मीडियम सेक्टर क्या होता है। तो चलिए एक एक चीज हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र डालिए, टॉपिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सबसे पहला डालिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। ये प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या बताया गया? प्राथमिक क्षेत्र में क्या बताया गया? सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के बारे में बताया गया। पर्यावरण पर निर्भर है यह व्यवस्था। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, इसको लिख लिए यहाँ। कृषि के बारे में बताया गया, पशुपालन, मत्स्य पालन। देखिए 3 अर्थव्यवस्थाएं, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था, तृतीयक अर्थव्यवस्था। तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में बताया गया है, द्वितीयक अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बारे में बताया गया है, तृतीयक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा रोजगार किस अर्थव्यवस्था में? प्राथमिक अर्थव्यवस्था। मैं अभी सब कंप्लीट पढ़ूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन,
खेती करना। आज ये सब किस में आता है? प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आता है दोस्तों। सबसे पहले प्राथमिक अर्थव्यवस्था में ही हमारी इनकम थी, इसी में सबसे ज्यादा रोजगार आज भी है। इसको नोट करिए। यह पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था है। यह भूमि, जल, खनिज पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले प्राथमिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थे यानी रोजगार था। चलिए नोट करिए प्राथमिक अर्थव्यवस्था को, फिर हम द्वितीयक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। नोट करिए। दूसरा नंबर पर पढ़ते हैं द्वितीयक अर्थव्यवस्था। क्या है द्वितीयक अर्थव्यवस्था? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, के रूप में उपयोग कर बेचते हैं, उपयोग करते हैं, द्वितीयक अर्थव्यवस्था कहते हैं। उद्योग, द्वितीयक अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा उद्योग पर रिलेटेड थी। उद्योग द्वितीयक अर्थव्यवस्था का मेन वो ही था। क्षेत्र कर लीजिए, लोहा वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रीशियन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उद्योगों के। नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट करिए, इसमें सबसे ज्यादा विनिर्माण का कार्य होता है, मतलब दोबारा वस्तु बन जाती है। इसे इसीलिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोला जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं हम तृतीयक क्षेत्र। सेवा का क्षेत्र। इस अर्थव्यवस्था को सेवा का क्षेत्र कहा जाता है, इसे सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। पुलिस, इंजीनियर ये क्षेत्र कहा जाता है, डॉक्टर, ये सब इस अर्थव्यवस्था की वो हैं
मैंने बताया ना, पहली अर्थव्यवस्था कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा का क्षेत्र। इसे सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। कोई भी सेक्टर ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, बैंकिंग में कार्य करने वाले, शिक्षा ले लीजिए, चिकित्सा ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, पुलिस कॉप्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सेवा के क्षेत्र में जो आता है वो तृतीय क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो ये आपकी सभी अर्थव्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक अर्थव्यवस्था में होता है। सबसे ज़्यादा रोजगार, आय, इनकम इस टाइम पे तृतीय क्षेत्र में हो रही है। अब पहले प्राथमिक क्षेत्र में ही इनकम होती थी दोस्तों। तो ये कुछ अर्थव्यवस्थाएं रहीं, आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र रहे। अब हम नेक्स्ट लेके आएंगे जीएसटी, बजट। अभी इकोनॉमिक्स में बहुत से टॉपिक हैं जिनको हमको कंप्लीट करवाना है। ये तो बेसिक बातें हैं जो पेपर में आती हैं, इसलिए मैंने अभी करवा दिया है आपको यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे बजट, एक एक दिन के लेके आएंगे। बजट, जीएसटी, राष्ट्रीय जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एक एक चीज मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।